हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और पियोन मेंस एग्जाम के लिए इडियम फ्रेज का नेक्स्ट क्लास बताने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट इडियम फ्रेज है कॉस्ट। यहाँ इसको मिटाएंगे। फर्स्ट इडियम फ्रेज है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स क्या, ये पहले जानेंगे, क्योंकि इसका बनाना है सेंटेंस। बनाना सेंटेंस तो जानना जरूरी है कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स होता है बहुत महंगा। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स बहुत महंगा। लिखते हैं और आप भी लिखते चलिए। इसका मीनिंग होगा बहुत महंगा। ठीक है, अब बनाए सेंटेंस। तो सेंटेंस जो है बनाएंगे कि वह फिल्म बहुत अच्छा है लेकिन टिकट बहुत महंगा है। सेंटेंस बनाएंगे कि वह फिल्म बहुत अच्छा है लेकिन टिकट बहुत महंगा है। यही बनाएंगे। लिखेंगे द फिल्म इज एन एक्सेलेंट। वह फिल्म बहुत अच्छा है लेकिन लेकिन टिकट बहुत महंगा है। देखिए, कॉस्ट से एन आर्म एंड अ लेग, एन आर्म एंड ए लेग, ये जो है सेंटेंस बन गया। तो मैं क्या बोला कि कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग मीन्स क्या, बहुत महंगा। सेंटेंस क्या बनाएंगे कि वह फिल्म बहुत अच्छा है लेकिन टिकट बहुत महंगी है। द फिल्म इज एन एक्सेलेंट बट द टिकट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। ठीक है, अब हम लोग जो है दूसरे वर्ड की तरफ चलेंगे। दूसरे इडियम फ्रेज। दूसरा इडियम फ्रेज क्या है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये भी बहुत अच्छा इडियम फ्रेज है। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसका मीनिंग होता है कि कर्म कर्म जो है यानी करनी जो है कथनी से ज़्यादा ताकतवर है। इसका मीनिंग होगा करनी करनी कथनी से ज़्यादा ताकतवर है। ये होगा, लिखता हूँ, इसका मीनिंग होगा करनी, है ना, यानी कर्तव्य कथनी से ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो इसमें सेंटेंस क्या बनाएंगे। सेंटेंस बनाएंगे कि उनका मानना है कि करनी कथनी से ज़्यादा ताकतवर है। सेंटेंस बनाएंगे कि उनका मानना है कि करनी कथनी से ज़्यादा ताकतवर है। लिखेंगे he believes actions speak louder than words, एक एक क्या हुआ, ये जो है सेंटेंस बन गया। देखिए, फिर रिपीट कर रहा हूँ। एक्शंस स्पीक लाउडर वर्ड्स मीन्स क्या, करनी कथनी से ज़्यादा ताकतवर है। सेंटेंस क्या बना है कि उनका मानना है कि करनी यानी कर्तव्य कथनी से ज़्यादा ताकतवर है। कथनी मीन्स क्या, जो हम लोग बोलते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है, टेक द केक। टेक द केक मीन्स क्या होता है, टेक द केक मीन्स होता है बहुत ही अच्छा या बहुत ही खराब। टेक द केक मीन्स क्या, बहुत ही अच्छा या बहुत ही खराब। लिखते हैं, इसका मीनिंग होगा बहुत ही अच्छा
या बहुत ही खराब, बहुत ही खराब। ठीक है, बहुत ही अच्छा या बहुत ही खराब। अब बनाना है सेंटेंस। क्या बनाना है? सेंटेंस बनाना है। तो बनाएंगे कि सबका व्यू बहुत बुरा था, सबका व्यू बहुत बुरा था लेकिन उसका व्यू बहुत अच्छा था। व्यू समझते हैं? सबका व्यू बहुत बुरा था लेकिन उसका व्यू बहुत अच्छा था, ये बनाएंगे। देखिए सेंटेंस लिखेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। लिखेंगे ऑल ऑफ द व्यू, है ना, ऑल ऑफ द व्यूज वेयर बैड बट a horse took the cake, took the cake। ठीक है, इस तरह जो है आप लिख के आप खूब प्रैक्टिस कर लेंगे, समझ गए? क्योंकि रिजल्ट लेना है तो जो है लगना होगा, बिना लगे हुए कुछ होगा नहीं। एड इंसल्ट टू इंजुरी, एड इंसल्ट टू इंजुरी, ये भी जो है बहुत फेमस वर्ड है, आप याद जरूर किए होंगे, है ना। इसका आप याद किए होंगे, जले पर नमक छिड़कना। एड इंसल्ट टू इंजुरी मीन्स क्या? जले पर नमक छिड़कना या स्थिति को और खराब कर देना, स्थिति को और खराब कर देना। इसका लिखता हूँ मीनिंग, इसका होगा स्थिति को और खराब कर देना, और खराब कर देना। या आप ये भी याद रखेंगे, जले पर नमक छिड़कना, जले पर नमक छिड़कना। देखिए बनाना है, सेंटेंस बनाना है तो क्या बनाएंगे? बनाएं कि आप पहले ही अजय को गुस्सा दिला दिए हैं, आप पहले ही अजय गुस्सा दिला दिए हैं और अब स्थिति को और बदतर मत कीजिए उसको भ्रष्ट बोलकर। देखिए क्या बना रहा सेंटेंस, बनाओ कि आप पहले ही अजय को नाराज कर दिए हैं और अब स्थिति को और बुरा मत कीजिए क्योंकि उसको भ्रष्ट बोलकर, उसको भ्रष्ट बोलकर, ये बनाएंगे। लिखता हूँ, है ना। यू हैव मेड, यू हैव, देखिए इसका लिखता हूँ, यू हैव ऑलरेडी मेड हिम हंग्री, मेड हिम एंग्री, हंग्री नहीं, मेड हिम एंग्री, मेड हिम एंग्री बट डू नॉट एंड डोंट एड इंसल्ट टू इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजुरी, टू इंजुरी लिखेंगे। किस लिए? भ्रष्ट बोलकर, बाय कॉलिंग, देख रहे हैं, बाय कॉलिंग हिम करप्ट। इसका देखिए, ये तो ये लिखा था हिम, यहाँ वाले करप्ट लिखे CORRUPT। ठीक है, तो देखिए एड इंसल्ट टू इंजुरी मीन्स क्या? स्थिति को और खराब कर देना या जले पर नमक छिड़कना। सेंटेंस क्या बना है कि आप पहले ही, यहाँ आ जाए की जगह मैं उसे लिख दिया, यहाँ मैं बनाया कि आप पहले ही उसे नाराज कर दिए और अब उसको आप मत बदतर कीजिए, है ना, उसको कट बोलकर, उसको भ्रष्ट बोलकर। ठीक है, दिख रहा होगा, आप वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से लिख लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए नेक्स्ट क्या है, ये सब जो है जितने भी इडियम फ्रेज देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही सब जो है एग्जाम में छूटता है ना, यही सब जो है एग्जाम में छूटता है, तो आप जो है ध्यान दीजिए, एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्या? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप
द रॉन्ग ट्री मीन्स क्या? बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मीन्स क्या? गलत जगह ढूंढना। बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मीन्स क्या? गलत जगह ढूंढना। लिख देता हूं, इसका मीनिंग होगा गलत जगह, है ना, ढूंढना। इसको इसको लिखिए ना, ढूंढना, गलत जगह ढूंढना। अब इसका सेंटेंस बनाएंगे। देखिए जितना शॉर्ट सेंटेंस हो, इसका सेंटेंस फिक्स नहीं है, आप अपने से कोई बना सकते हैं, समझ गए? तो मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। इसका बनाएंगे कि आपको लगता है कि मैं आपका कलम लिया। आपको लगता है, ऐसे बात है, आपको लगता है कि मैं आपका मोबाइल लिया, लेकिन आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। बनाएंगे कि आपको लगता है कि मैं आपका मोबाइल चुराया, लेकिन आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ये बनाएंगे। आपको लगता है, लिखेंगे यू थिंक आई हैव स्टोलन योर, स्टोलन चोरी की बात नहीं, या अच्छा सब टेकन लिखिए, आई हैव टेकन योर मोबाइल। फिर क्या लिखा? लेकिन आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं, तो लिखेंगे यू आर बार्किंग अप, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, ठीक है, हो गया। तो क्या लिखा? देखिए बार्किंग ऑफ द रॉन्ग ट्री मीन्स क्या? गलत जगह ढूंढना, गलत जगह ढूंढना। क्या सेंटेंस बनाया कि आपको लगता है कि मैं आपका मोबाइल लिया, लेकिन आप गलत जगह ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इसको मैं ये पेन लेता हूं। टू बेल द कैट मीन्स क्या? जोखिम उठाना। टू बेल द कैट मीन्स क्या? जोखिम उठाना। ठीक है, यहाँ लिखता हूं, इसका मीनिंग हो जाएगा जोखिम। ठीक है, जोखिम उठाना, यानी जोखिम उठाना मीन्स क्या? खतरा वाला काम उठाना, खतरा वाला काम उठाना। इसका क्या बनाएंगे कि उनमें से कोई भी जोखिम उठाने का उनमें से कोई भी जोखिम उठाने के लिए बहादुर नहीं था। उनमें से कोई भी जोखिम उठाने के लिए बहादुर नहीं था। ये बनाएंगे, लिखेंगे नन ऑफ देम, है ना, वाज ब्रेव एनफ, किस लिए? जोखिम उठाने के लिए। टू बेल द कैट, ये इडियम फ्रेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल द कैट, है ना। अब मैं साइड होता हूँ। देखिए टू बेल द कैट मीन्स क्या? जोखिम उठाना। टू बेल द कैट मीन्स क्या? जोखिम उठाना। लिखिए उनमें से कोई भी, है ना, बहादुर नहीं था जोखिम उठाने के लिए। देखिए मैं फिर क्या बोला हूँ, इसे बनाया यहाँ से यहाँ तक बनाया हूँ कि उनमें से कोई भी बहादुर नहीं था, किस लिए? जोखिम उठाने के लिए। ठीक है, अब क्या है, एवरी वर्ड जो देख रहे हैं आप सामने, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यही सब जो है एग्जाम में पूछ जाने की संभावना है। जो संभावना है, देखिए एक चीज़ होता है कि पहले से पता होता नहीं है, एक चीज़ होता है पहले से पता होता है। तो जो पहले से पता होता है कि इसको आने की संभावना है, तो वो 100% करना चाहिए, है ना। अगर नहीं किया तो मेरे हिसाब से वो जो है वह उचित नहीं है, और वह जो है कहीं पॉइजन है। क्या है? पॉइजन है, जहर है। जो पता है वो करेंगे, नहीं पता है तो गौर जानेंगे। देखिए
एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ये सब पूछा हुआ इडियम फ्रेज है ना, और इसको बार बार रिपीट किया आता है, तो रिपीट किया आता है, हम जा समझ जाए कि ये संभावना है, तो इसको क्यों छोड़े। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है निराशा का समय भी उम्मीद की किरण होना। इसका मतलब होता है निराशा के समय भी एक उम्मीद का किरण होना, एक उम्मीद का किरण। फिर समझिए, इसका मतलब हुआ निराशा के समय भी, निराशा के समय भी में भी एक उम्मीद का किरण, एक उम्मीद का किरण लिखेंगे। निराशा के समय भी, निराशा के समय भी, समय में भी एक उम्मीद की किरण, एक उम्मीद की किरण, ठीक है, एक उम्मीद की किरण। अब इसको सेंटेंस, ये किरण हो गए। अब सेंटेंस क्या बनाएंगे, बनाएंगे कि मुझे बेहद अफसोस है कि आपका बिजनेस अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है, लेकिन निराशा में भी उम्मीद की एक किरण होती है। बनाएंगे कि मुझे बेहद अफसोस है कि आपका बिजनेस अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा है, लेकिन निराशा में भी एक उम्मीद की किरण होती है, यानी एक उम्मीद होती है। बनाएंगे कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, है ना, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, योर बिजनेस, योर बिजनेस, यू बिजनेस, है ना, क्या लिखेंगे, योर बिजनेस इज नॉट वर्किंग, या लिखेंगे योर बिजनेस इज नॉट फ्लरिशिंग, FLOURISHING, यानी आपका बिजनेस जो है विकास नहीं कर रहा, आपका बिजनेस विकास नहीं कर रहा। आई एम सॉरी योर बिजनेस इज नॉट फ्लरिशिंग। फिर लिखेंगे, यहाँ फुल स्टॉप नहीं देंगे, यहाँ पर देखिए बट एवरी क्लाउड, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, ए सिल्वर लाइनिंग, ठीक है। तो क्या बनाया, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, मीन्स क्या, निराशा के समय में भी एक उम्मीद की किरण, एक उम्मीद की किरण बनाया। मुझे बेहद अफसोस है कि आपका बिजनेस जो है विकास नहीं कर रहा है, लेकिन ये निराशा के समय में भी एक उम्मीद की किरण होती है। अब ऑन थिन आइस मीन्स क्या होता है, जोखिम, जोखिम में, ऑन थिन आइस मीन्स क्या, जोखिम में। इसका मैं पेन चेंज कर लिखता हूं, इसका मतलब होगा जोखिम में। देखिए, तो ये तो जानेंगे कि ऑन थिन आइस मीन्स क्या, जोखिम में, जोखिम में। लेकिन सेंटेंस क्या बनाएंगे, तो सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे कि नया कर्मचारी, नया कर्मचारी जोखिम में है, नया कर्मचारी जोखिम में है क्योंकि वह फर्स्ट डे बहुत सा मिस्टेक किया। फर्स्ट डे, देखिए सुनिए, बना रहे हैं कि नया कर्मचारी जोखिम में है क्योंकि वह पहले दिन बहुत सा गलती किया, वह पहले दिन बहुत सा गलती किया। ये बनाएंगे, लिखेंगे द न्यू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, है ना, द एम्प्लॉय, है ना, लिखेंगे इज ऑन थिन आइस, ऑन थिन लिखिएगा पर, ऑन थिन आइस, क्योंकि, बिकॉज लिखेंगे, बिकॉज वह बहुत सा गलती किए, ही मेड टू मैनी मिस्टेक्स, टू दिखाई दे रहा है, टू मैनी
मिस्टेक्स, टू मैनी मिस्टेक्स, पहले दिन, ऑन हिज फर्स्ट डे, ऑन हिज फर्स्ट डे, पहले दिन है ना, और तब लिखेंगे ऑन द जॉब, ऑन द जॉब, हो गए। तो देखिए ऑन थीन आइस मीन्स क्या, जोखिम में, ऑन थीन आइस मीन्स क्या, जोखिम में, बनाए कि न्यू कर्मचारी जो है जोखिम में है क्योंकि वह पहला दिन जो है बहुत गलती किया, तो इसका ऐसे बना सेंटेंस। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे। चलते हैं आगे, देखिए पेन चेंज करता हूँ। देखिए वर्ड क्या है, स्नोड अंडर है, तो स्नोड अंडर मीन्स क्या, काम के नीचे दब जाना, स्नोड अंडर मीन्स क्या, काम के नीचे दब जाना। अब इस बात समझिए, काम ऊपर है आदमी नीचे वो नहीं। देखिए क्या बनाता हूँ पहले लिखता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, काम के नीचे दब जाना, इसका मतलब काम के नीचे दब जाना लिखता हूँ, इसका मतलब होगा काम के नीचे दब जाना, काम के नीचे दब जाना। देखिए सेंटेंस बनाएंगे कि मैं खुद काम के नीचे, मैं खुद को काम के नीचे दबा हुआ पाया, बनाएंगे मैं खुद काम, मैं ऐसे बनाएंगे, मैं अपने आप को काम के नीचे दबा हुआ पाया, मैं अपने आप को काम के नीचे दबा हुआ पाया, लिखेंगे इसका सेंटेंस, I found myself snowed under with the work, ठीक है, तो हो गया। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्नोड अंडर मीन्स क्या, काम के नीचे दब जाना, क्या बनाया, मैं अपने आप को काम के नीचे दबा हुआ पाया। अब चलिए नेक्स्ट, लास्ट है, देखिए वेल ऑफ, वेल ऑफ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए मैं आपको एक बार क्या बहुत बोल चुका हूँ कि जितने भी मैं इडियम फ्रेज दे रहा हूँ सब पूछा हुआ है, और पूछा हुआ जो है बार बार रिपीट हो रहा है इसमें, तो पूछे जाने की संभावना है, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। वेल ऑफ मीन्स क्या होता है, वेल ऑफ मीन्स बहुत धनी, वेल ऑफ मीन्स क्या, बहुत धनी। इतना इडियम फ्रेज प्रैक्टिस करना है, इतना करना है कि कहीं से पूछे, है ना, अगर 10 पूछा जाए तो 10 में से 8 जो है 100% बनना चाहिए, 10 में से 8 जो है 100% बनना चाहिए। इसी को ध्यान देते हुए मैं इडियम फ्रेज क्लास लगातार जो मैं ले रहा हूँ, है ना, और जब तक इम्पोर्टेंट इडियम फ्रेज नहीं होता है तब तो इसको छोड़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, है ना। समय भी देख रहे हैं, देखिए इसका मतलब होगा बहुत धनी, बहुत धनी, ठीक है। तो वेल ऑफ मीन्स क्या, बहुत धनी, वेल ऑफ मीन्स बहुत धनी। सेंटेंस बनाएंगे कि उसका फैमिली बहुत धनी है, उसका फैमिली बहुत धनी है, लिखेंगे हर, उसकी लड़की का, हर फैमिली, यानी उसकी फैमिली, हर फैमिली इज, है ना, वेरी वेल ऑफ, वेरी वेल ऑफ, है ना, वेरी वेल ऑफ, यानी उसका फैमिली बहुत धनी है, हर फैमिली इज वेरी वेल ऑफ। पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। तो करना क्या है कि आपको जो है प्रत्येक इडियम फ्रेज को अच्छे से याद करना है, और सेंटेंस में 2 बार बोला हूँ प्रत्येक सेंटेंस को, तो ये सेंटेंस आपको माइंड में उठाना है, और 3 बार प्रैक्टिस कर रहे उसका इंग्लिश क्या होगा, समझ गए। और इसी तरह करते रहिए, और आप ये चिंता मत कीजिए कि आगे याद कर फिर से भूल रहे हैं, उसका चिंता मत कीजिए। मैं जो है आपको याद जो है ऐसे जितना है तो याद तक कराता हूँ, एक जब पूरा हो जाएगा, जितना हम लोग इच्छा कर रहे हैं उतना इडियम फ्रेज हो जाएगा, तो एक मास्टर वीडियो जो है इडियम फ्रेज का बना दूंगा, जिससे पूरा रिवाइज हो जाएगा।
तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।